मैं कह रहा हूँ कल इतना पावन दिन था, पवित्र दिन था, सबने दिवाली मनाई है, सबने दिए जलाए। देखो एक मुसलमान उठ के विरोध नहीं किया। हमारा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, वो पूरी दुनिया में अपने व्यवहार और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। तो ये सरकार 2029 तक तो है ही, उसके बाद का हम सोच रहे हैं। और ये सरकार अगर रहेगी तो बहुत कुछ करेगी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कम्युनिटी हमारे देश में रहती है, सबके लिए करती है सरकार, बराबर करती है। जितना भी ये सुविधाएं लागू करती है बराबर सबको मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं मुस्लिम की वजह से रह गया या हिंदू की वजह से रह गया। अब ये जो है ज्ञान वापी और ये फैसला भी आता है तो फिर ये लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये राजनीति इनको धरातल पे ले जा रही है। भैया अगर सनातन के विरोधी अगर पावर में आते हैं तो यही होता रहेगा, उनके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। वक्फ बोर्ड जैसा, मुस्लिम लीग है, ये जो बड़ी बड़ी ये संस्थाएं बना रखी हैं इन्होंने, मंदिरों का पैसा लेना है, मस्जिदों में देना है, ये सारे काम फिर दोबारा ये शुरू करना चाहते हैं। इसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम गठबंधन ही करके आ जाएं। और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं अगर आप बीजेपी को वोट करते हो तो आप हिंदुओं और सनातनियों की सरकार आ जाएगी। इससे क्या दर्शाता है, क्या कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए? यही चीज कह रहा हूँ ना, यही सब है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की रीत और कांग्रेस की चाल चलन जो है वो हिंदू देख रहा था, लेकिन उसको कोई माध्यम नहीं था, उसको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। लेकिन आज वो नेतृत्व मिला जो सनातन धर्म को मानने वाला, और देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी जो रहते हैं हिंदू सनातन को मानने वाला, आज निकल के बाहर आया और उसने देखा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं का जो मनोबल है वो आगे बढ़ा है और सनातन जो है आगे बढ़ा है। तो कभी भी अब जो सनातन को मानने वाला है वो इन जितने भी गठबंधन है किसी को वोट करने वाले नहीं। और इस चीज़ को देखकर हिंदुस्तान की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। अब कोई विपक्ष में नहीं है, मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने कोई भी अब नहीं है राजनीति में आने वाले। अब के बार 400 नहीं 450 पार करेगी। हाँ, और अब देख लेना ये लोग विपक्ष में भी नहीं बैठने लायक लेंगे। मोदी जी ने बड़े सोच के नए संसद बनाए और उन्होंने उसी दिन कह दिए, क्या पता तुम लोगों को इस नए संसद में आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी मौका सिद्ध कर लो। और सिद्ध करने भी गए तो उनको नहीं पच पाया, जो उनको कंठ पे हाथ दे करके बाहर निकालना पड़ा, निलंबित करना पड़ा। कहावत में है ना कि ये बुड़बक है तभी हम होशियार हैं। अगर जिस दिन ये होशियार हो जाएंगे तो हमारी होशियारी गायब हो जाएगी। वही हाल राहुल गांधी का है, पप्पू का है। वो पप्पू बने हुए अपना बीजेपी वाले सत्ता सेक रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कल इतना पावन दिन था, पवित्र दिन था, सबने दिवाली मनाई है, सबने दिए जलाए। देखो एक मुसलमान उठ के विरोध नहीं किया। हमारा जो हिंदुस्तान का मुसलमान है ना, वो पूरी दुनिया में अपने व्यवहार और अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। देखो कोई मुसलमान जितना भड़काया गया, सब कुछ करने के लिए किस हद तक गए कि ये चीज़ जो है कामयाब ना हो, लेकिन बड़े ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। और कल विधि विधान से हुआ। अब दर्शन आम पब्लिक के लिए कर दिया गया लागू, और वहाँ जाएं लोग, दर्शन करें। और देखो कोई कहते थे ये हो जाएगा, मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी, 370, ये सारे बड़े फैसले लिए। और सरकार ने 5 साल और आएगी सरकार, उसके बाद मोदी जी के बाद देखो बढ़िया करते रहेंगे तो आगे और चलते रहेंगे। तो ये सरकार 2029 तक तो है ही, उसके बाद का हम सोच रहे हैं। और ये सरकार अगर रहेगी तो बहुत कुछ करेगी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कम्युनिटी हमारे देश में रहती है, सबके लिए करती है सरकार, बराबर करती है। जितना भी ये सुविधाएं लागू करती है बराबर सबको मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं मुस्लिम की वजह से रह गया या हिंदू की वजह से रह गया। लेकिन ये 53 सालों में नहीं हुआ। एक जो सबसे तगड़ी कम्युनिटी 110 करोड़ हिंदू के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। जितने भी कानून 50 से ज़्यादा बनाए गए वो सारे इनके खिलाफ बनाए गए। इन मंदिरों का सारा पैसा चढ़ावा, जबकि इतना देखो 3600 करोड़ कहते हैं, 5500 करोड़ हो गया, उसके ब्याज से ही मंदिर बन जाना चाहिए था। अब ये जो है ज्ञान वापी और ये फैसला भी आता है तो फिर ये लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और फिर विरोध करेंगे। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये राजनीति इनको धरातल पे ले जा रही है। जिस तरह से विपक्ष राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर ना पहुंचकर उन्होंने जनता पर कैसा प्रभाव दिखाया, क्या जनता अब 24 के इलेक्शन में विपक्ष का पूरी तरह से बायकॉट कर रही है या विपक्ष को इसका तगड़ा नुकसान देखने को मिलेगा? सुन लो इस बात पे भी,
ये जो इन्होंने विरोध किया है, इन्होंने दिखा दिया है कि भैया हम शुरू से खिलाफ हैं, आगे भी अगर आप 10-20 साल बाद हमें चुनोगे तब भी हम खिलाफत करेंगे। आज उन्हीं में भगदड़ मची हुई है कांग्रेसियों में, जो 50 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा समझ लो पूरे भारत में 100 से ज़्यादा लोग मेन जो लीडर थे उनको छोड़ गए हैं, और वहाँ पे भी गए ये अपना झंडा लेके, इनका झंडा फाड़ के वहाँ से भगाया। तो जो कांग्रेस है ना, जो इन्होंने डिसीजन लिया, इससे इन्हीं के कार्यकर्ता नहीं खुश हैं। उन्हें पता है सनातनियों के बीच में मेरे को चुनाव में जाना है, इन्हीं से वोट मांगना है, और उन्हीं का बहिष्कार कराया है। अगर ये कहते, ये बयान जारी कर देती सोनिया गांधी चाहे राहुल गांधी कि हम 22 के बाद जाते, जैसे सबने किया, पहले सब स्टिक थे, अपने पे अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो वो लोग अपने फैसलों को बदल दिया कि ऐसा जी हम 22 के बाद जाएंगे, जैसे केजरीवाल हो गए, अखिलेश यादव हो गए। लेकिन कांग्रेस आज भी, अभी भी वो मंदिर के बाहर बैठे थे, अभी वीडियो आ रही थी कि हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। वो तो चलो मंदिर का वो नियम था कि 3 बजे के बाद खुलेगा, लेकिन उसी में वो शोर मचा के दिखाना चाहते हैं कि देखो जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि हम हिंदू मतलब मंदिर में नहीं जा सकते। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह रहे हैं कि मोदी जी ने इतना विपक्ष, इतना हल्ला मचा दिया, देश में बुरा हाल कर दिया है, महिलाओं के साथ, जवानों के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को अच्छी तरह से उनके फसल के दाम नहीं मिल रहे, जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, और महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। मुद्दे हैं कहाँ इनके पास? ये मुद्दे जो हैं ये भी खाली ही आते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अभी उनकी यात्रा चल रही है और ये यात्रा खत्म होते होते चुनाव आ जाएगा। यहाँ आके सीट शेयरिंग करनी चाहिए, तो यहाँ प्लानिंग करते, यहाँ अपने गठबंधन को जोड़ते। अभी इनके आपस में ही तय नहीं हुआ है, अभी वो यात्रा पे निकले हुए हैं। और दूसरा उसका वो जो भारत जोड़ो यात्रा अब जोड़ा गया है, पहले वो न्याय यात्रा थी। उन्होंने बोला क्रेडिट नहीं मिलेगा जी, भारत जोड़ो यात्रा न्याय को जोड़ दिया उन्होंने बाद में। उसके बाद बोलने दो इनको, बोलने दो। वे बोल सकते हैं कि नहीं? ये बताओ, गांधी प्रभावित सरकार थी, राम मंदिर नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? क्या बात थी, ऐसी क्या बात थी? अगर कांग्रेस राम मंदिर बनवाना चाहती तो 25-25 वकील उसके अपोजिट में थोड़ी खड़ी कर। तो क्या हो गया ऐसा कि ऐसा क्या बात हुई? कांग्रेस सरकार थी, हिंदू सरकार थी, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया देश में? ऐसा क्या हुआ? मोदी ने बना दी। कांग्रेस को हिंदू गवर्नमेंट मानते नहीं क्या आप कहेंगे, क्या कांग्रेस हिंदू गवर्नमेंट? देखो जी, इन्होंने जो पहले शुरू से इनकी राजनीति रही है, एक कम्युनिटी से इनको इतना खौफ है, उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। कभी हिंदू के फेवर में कोई चीज़ किया ही नहीं। अब हिंदू जो है ना वो हिंदू नहीं रहा, अब सनातनी वो सनातनी नहीं रहा। अब यूनिटी हो गई है, अब लोग समझने लगे हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ। अभी भी अगर होते, अगर आज वो सत्ता में आ जाएं तो अभी वो वही उसी उस पे चलेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा वही है। उस विचारधारा को पढ़ लिया लोगों ने अच्छे से, और वो समझ गए हैं कि भैया अगर सनातन के विरोधी अगर पावर में आते हैं तो यही होता रहेगा, उनके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। वक्फ बोर्ड जैसा, मुस्लिम लीग है, ये जो बड़ी बड़ी ये संस्थाएं बना रखी हैं इन्होंने, मंदिरों का पैसा लेना है, मस्जिदों में देना है, ये सारे काम फिर दोबारा ये शुरू करना चाहते हैं। इसलिए पूरी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से हम गठबंधन ही करके आ जाएं। और 5 साल इनका तो मैंने देखो, इनका तो यही रहा है शुरू से कि ये कभी भी कोई भी फैसला इनका हिंदुओं के फेवर में नहीं आया, सारा खिलाफ भी आया। और आगे भी जितने बयान जारी कर रहे हैं इनके अलायंस वाले, वो सारे वही सनातन विरोधी। तो वही कह रहा हूँ कि ये आज समझने लगे हैं, इनके लीडर जो इनके कार्यकर्ता हैं वो समझ गए हैं कि हमें तो लेना ही इन्हीं से वोट है, इन्हीं को थप्पड़ मारो, इन्हीं को गाली बको, इन्हीं से वोट मांगो, यही हो रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं अगर आप बीजेपी को वोट करते हो तो आप हिंदू और सनातनियों की सरकार आ जाएगी। इससे क्या दर्शाता है, क्या कांग्रेस पूरी तरह से हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए? यही चीज़ कह रहा हूँ ना, यही सब। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की रीत और कांग्रेस की चाल चलन जो है वो हिंदू देख रहा था, लेकिन उसको कोई माध्यम नहीं था, उसको कोई माध्यम नहीं था, उसको कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। लेकिन आज वो नेतृत्व मिला जो सनातन धर्म को मानने वाला, और देश के नहीं बल्कि विदेशों में भी जो रहते हैं हिंदू सनातन को मानने वाला, आज निकल के बाहर आया और उसने देखा कि योगी और मोदी के नेतृत्व में हिंदुओं का जो मनोबल है वो आगे बढ़ा है और सनातन जो है आगे बढ़ा है। तो कभी भी अब जो सनातन को मानने वाला है वो इन जितने भी गठबंधन है किसी को वोट करने वाले नहीं, कभी नहीं वोट करने वाला है। क्योंकि जिस राम मंदिर के लिए कितने 3 लाख लोगों ने बलिदान दी, न जाने कितने पीढ़ियां गुजर गई, मर गया, लेकिन वो स्वतंत्रता वो आंखों से हम लोग देख रहे हैं। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं,
जो हम लोग उस चीज़ को देखे हैं, साक्षात भगवान राम को देखे हैं, ये हम लोगों के बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं। और इस चीज़ को देखकर हिंदुस्तान की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। अब कोई विपक्ष में नहीं है, मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने कोई भी अब नहीं है राजनीति में आने वाले। अब के बार 400 नहीं 450 पार करेगी। हाँ, और अब देख लेना ये लोग विपक्ष में भी नहीं बैठने लायक लेंगे। मोदी जी ने बड़े सोच के नए संसद बनाए और उन्होंने उसी दिन कह दिए, क्या पता तुम लोगों को इस नए संसद में आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी मौका सिद्ध कर लो। और सिद्ध करने भी गए तो उनको नहीं पच पाया, जो उनको कंठ पे हाथ देकर के बाहर निकालना पड़ा, निलंबित करना पड़ा। की बार आपको बता दूं कि मैं इनको बहुत मेरी ख्वाहिश है विपक्ष जो है मजबूत हो, मजबूर ना हो। जितने 10 सालों से मजबूर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ये मजबूर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में जाते हैं वहाँ बाइकआउट कर देते हैं, कहीं भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिलबिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। अगर इससे उठ के इनको कुछ राजनीति करनी है तो मजबूत पहले विपक्ष बनो। विपक्ष से आगे मत सोचो कि पावर में भी अभी 10 साल आना है। सिर्फ विपक्ष का सोचो कि हम विपक्ष मजबूत बन के बैठे ताकि हम किसी खिलाफत करें तो ये है कि सामने वाले की बात सुनी जाए। आप इस लायक हो गए हो कि आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। में बीजेपी कितनी सीट ले रही है और विपक्ष कितना निकाल? आंकड़ा जो है 3 से 4 का है। और अगर अच्छा ऐसे ही रहा माहौल, अगर 10, 15, 20 दिन, महीने बाद चुनाव है, अगर ऐसे ही रहा तो 400 पार भी हो जाएंगे। क्योंकि कल जो है माहौल देखा पूरी दुनिया ने और पूरे देश में दिवाली मनाई गई। मैंने भी दीपक जब लाया, एक बंदा यहाँ खड़ा होगा पूछ लेना, सब ने अपने घर में जलाए, चाहे 11 दिए जलाए, चाहे 2, 5, 4, लेकिन जलाए सबने। और कल पटाखे भी देखो, पटाखे बिकते नहीं हैं, दिल्ली में बैन है, लेकिन फिर भी कल पटाखों की आवाज़ पूरी रात सुनाई देती रही। तो यही कह रहा हूँ कि एक सनातनी ना जाग उठा है और सनातनी को समझ गए तो आप अच्छी राजनीति कर जाओगे। अगर ऐसे ही इसी धर्रे पे चलते रहे तो आपका वजूद, आप विलुप्त हो जाओगे। आपको ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके कि भाई साहब ये लोग हैं कहाँ। एक आधा कोई दिख जाए 100 में एक, तो वो बड़ा हमारे लिए दुर्गति होगी कि विपक्षी गायब हो गया और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं इससे ये विलुप्त हो जाएंगे। आप ना भाई साहब, हम तो सही करेंगे। मोदी जी कहावत में है ना कि ये बुड़बक है तभी हम होशियार हैं। अगर जिस दिन ये होशियार हो जाएंगे तो हमारी होशियारी गायब हो जाएगी। हाँ, जिस दिन ये भाई साहब होशियार हो जाएंगे तो हमारी होशियारी गायब हो जाएगी। वही हाल राहुल गांधी का है, पप्पू का है। वो पप्पू बने हुए अपना बीजेपी वाले सत्ता सेक रहे हैं। हाँ, बस।